कि मेरे दोस्त ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वह सूरज क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। मैं सतीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं इसके सर यूट्यूब चैनल पे। और आज आप लोगों के लेकर आए हैं जादुई मंत्र शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे 12th हिंदी, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड दोनों है। तो गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर है और ये 13 चैप्टर कौन सा चैप्टर निबंध है और कौन सा कहानी है और कौन सा एकांकी और कौन सा उपन्यास है, इसको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को 5 मिनट में सारा चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि कौन निबंध, कौन कहानी और कौन एकांकी है। तो फटाक से अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मदद हो सके इसको याद करने में। तो फटाक से देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये बाबू क्या ट्रिक है, लेकिन ट्रिक को जानने से पहले आप लोग पहले ये जान लीजिए कि वो 13 जो चैप्टर है, 13 पाठ है, वो पाठ का नाम क्या है और वो पाठ का लेखक कौन है और वो क्या क्या है। एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे हम ट्रिक बताएंगे आप लोगों को आसानी से याद होगा, वरना पहले ट्रिक बता देंगे तो आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले 13 चैप्टर जो है इसको याद कर लीजिए, इसका लेखक कौन है और एक बार पढ़ लेंगे कि कौन कौन क्या है। इसके बाद जब ट्रिक बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बातचीत। पहला चैप्टर का नाम बाबू बातचीत। इसको पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पे। इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है और एक प्रकार का क्या है बाबू? निबंध है। ये क्या है बाबू? निबंध है। दूसरा चैप्टर का नाम उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम उसने कहा था और इसका जो लेखक है बाबू चंद्र शर्मा गुलेरी और एक प्रकार की क्या है बाबू? कहानी। ये क्या है बाबू? कहानी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको हम बताते हैं उसको लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो सके। एकदम शांति में दिमाग से सुनिए तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तीसरा चैप्टर का नाम बाबू संपूर्ण क्रांति। तीसरा चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति और इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। ये क्या है बाबू? इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जी दिए थे पटना में। कहां दिए थे बाबू? पटना में। तो ये प्रकार का क्या है बाबू? भाषण। क्या है? भाषण। अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारी ईश्वर, आधा नर और आधा नारी। और इसका जो लेखक है बाबू राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और एक प्रकार की बाबू निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। अगला चैप्टर देखिए, 5वां नंबर चैप्टर रोज। 5वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है बाबू? रोज। तो रोज का लेखक कौन है बाबू? सचिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी। तो बात याद रखिएगा शॉर्ट में कि रोज का लेखक आज्ञे जी, इसका तो ये पूरा नाम है। तो रोज का लेखक आज्ञे जी और ये एक प्रकार की कहानी है। ये क्या है बाबू? कहानी है। अभी आप लोगों को भले पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, जब ट्रिक बताएंगे तो फटाफट से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगला चैप्टर 6ठा नंबर चैप्टर। 6ठा नंबर चैप्टर फिर से लिखा गया है नाम संपूर्ण क्रांति, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर दोहरा गया है तो फिर इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा और एक प्रकार की क्या हो जाएगा बाबू? भाषण हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए, ओ सदा नीरा। क्या है बाबू? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का लेखक बाबू जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ध्यान से इसको याद करिएगा। ओ सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी और एक प्रकार की क्या है बाबू? निबंध। क्या है बाबू? निबंध है। और सिपाही की माँ। अब क्या आता है बाबू? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। सिपाही का माँ का लेखक मोहन राकेश और एक प्रकार की क्या है बाबू? एकांकी। क्या है? एकांकी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर देखिए, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। अब प्रगति और समाज का लेखक रामबरन सिंह है बाबू। कौन है बाबू? रामबरन सिंह। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। और ये प्रकार की निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। प्रगति और समाज का लेखक रामबरन सिंह और ये प्रकार की क्या है बाबू? निबंध है। जूठन। जूठन बाबू, जूठन, जूठा, जूठा। जूठन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और ये क्या है बाबू? आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा। जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये क्या है? तो आत्मकथा है। अगला देखिए चैप्टर। अगला चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर का नाम क्या है बाबू? ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। अगला जो चैप्टर का नाम है बाबू क्या है? ध्यान से देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो वो क्या करता है? डायरी लिखता है। कुछ नहीं कर पाता है, क्या लिख पाता है? डायरी लिखता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्लिया जी हैं और वो क्या करते थे? डायरी लिखा करते थे। डेली प्रतिदिन दिन क्या करते थे? अपना वो डायरी लिखते थे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी वो अकेला रहते थे तो क्या करते थे? डायरी लिखते थे। अगला चैप्टर देखिए, त्रिछ। त्रिछ एक जहरीला जीव जंतु है बाबू, जिसको कोबरा सांप करके बोल सकते हैं, जहरीला सांप करके बोल सकते हैं। तो त्रिछ जो है एक जहरीला जंतु है
जिसका लेखक उदय प्रकाश जी, जिसका लेखक कौन है बाबू? उदय प्रकाश जी। और एक प्रकार की कहानी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इस कहानी को, इस कहानी को मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या है बाबू यहाँ पे? त्रिक्ष का लेखक उदय प्रकाश और इसका ये क्या है? तो कहानी है। अगला चैप्टर को ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट चैप्टर है बाबू शिक्षा। क्या है बाबू? शिक्षा। और शिक्षा का लेखक है जे कृष्ण मूर्ति जी, जे कृष्ण मूर्ति जी, जे कृष्ण मूर्ति जी। और ये क्या है? संभाषण है। क्या है बाबू? संभाषण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण वो भाषण था, लेकिन शिक्षा का लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी और ये एक संभाषण है। क्या है बाबू? संभाषण। ये तो 13 चैप्टर हुआ। एक चैप्टर यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति 2 बार आ गया है तो मिसिंग है, तो आगे आप लोगों को चैप्टर क्या होगा? मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्या कीजिए, अब हमको बताइए इसका ट्रिक। सर इसका ट्रिक बताइए, ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे कौन चैप्टर निबंध है, कौन कहानी है, कौन एकांकी है? तो गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या कहता है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था फिर क्या हो गया बाबू? कहानी। मतलब आपके 12th हिंदी में टोटल 3 को कहानी है, 1 2 3, ये 3 को क्या है बाबू? कहानी है। आपके 12th हिंदी जो दिगंत बुक है बाबू उसमें 3 को कहानी है। सबसे पहला कहानी उसने कहा था, उसने से क्या हो गया बाबू? उसने कहा था। और रोज तो कहानी का नाम था, रोज का लेखक आज्ञे जी, रोज का लेखक आज्ञे जी। और उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो उसने से हो गया उसने कहा था, और रोज से हो गया बाबू रोज नामक कहानी, और त्रिक्ष से हो गया त्रिक्ष कहानी। तो आपके 12th हिंदी में 3 कहानी, उसने कहा था, रोज और त्रिक्ष। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था पर क्या याद रखिएगा? कहानी। तो जैसी ट्रिक बोलेंगे कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो उसने कहा था, रोज से रोज और त्रिक्ष, ये तीनों क्या है बाबू? कहानी है। अब देखिए आगे इसका ट्रिक क्या कहता है। ये तो हो गया कहानी का ट्रिक, ये हो गया बाबू निबंध का ट्रिक। ये क्या हो गया बाबू? निबंध का ट्रिक। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात बाबू, बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। बंधा फोर निबंध याद रखिएगा। बंधा फोर क्या हो गया बाबू? निबंध। बंधा का मतलब हो गया निबंध। अब ध्यान से देखिए, नारी से अर्धनारीश्वर, तो चौथा जो चैप्टर हो गया अर्धनारीश्वर, ये क्या हो गया बाबू? निबंध। और बात से क्या हो गया? बातचीत। और बातचीत क्या है बाबू? निबंध है। और सदा से ओ सदा नीरा। और गीत से क्या हो गया बाबू? प्रगति और समाज। गीत से प्रगति लिखा था ना, प्रगति आ गया ना इसमें, देखिए गति, प्रगति और समाज। तो उतना तो ट्रिक में नहीं मिलेगा, छोटा मोटा कुछ मिलेगा जिससे क्या हो सके? याद हो सके आप लोगों को। तो नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, और सदा से हो गया ओ सदा नीरा। सदा से हो गया बाबू ओ सदा नीरा। और गीत से हो गया प्रगति और समाज। और लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जिसका लेखक भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र, उसी यही छूटा था उसमें, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और बाबू क्या हो जाएगा? एक पत्र। इसका लेखक भगत सिंह है। इसका लेखक कौन है बाबू? भगत सिंह। और ये भी क्या है? निबंध है। और क्या हो गया बाबू? बंधाफोर निबंध। तो टोटल 8 चैप्टर के बारे में तो आप लोगों को आसानी से पता चल गया, एकदम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, नारी से अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बात से हो गया बातचीत, जिसका लेखक क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी। और ओ सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। और प्रगति और समाज का लेखक हो गया बाबू रामवरण सिंह। और एक लेख और एक पत्र का लेखक भगत सिंह। और बंधाफोर निबंध हो गया। तो ये 8 चैप्टर तो आप लोगों को याद हो गया होगा। बचा कितना बाबू? 5 चैप्टर। अब 5 चैप्टर अलग अलग है। 5 चैप्टर क्या है बाबू? अलग अलग है। कोई एकांकी है, तो कोई आत्मकथा है, तो कोई संभाषण है, तो कोई क्या है बाबू? डायरी है। तो उसको अलग से हम लोग याद कर लेंगे। इतना तो कम से कम याद हो गया ना, 8 को याद हो गया, 5 को बचा। 5 को एकदम चुटकी में याद कर लेंगे 5 को। तो ध्यान से देखिए, ये तो याद हुआ ना कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। इस ट्रिक को हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो सके। दिमाग में स्कैन कीजिए, सुनिए भी और इसको टाइप भी कीजिए, और बताइए कि नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा,
और गीत से प्रगति और समाज, और एक लेख और एक पत्र से क्या हो गया बाबू, एक एक यहाँ पे लेख है ना, तो एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, जिसका लेखक भगत सिंह जी हैं और बंधाफोर निबंध रखेंगे। बस इतना ही 2 लाइन का ट्रिक है। इस ट्रिक से 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ, बचा 5 चैप्टर। बचा कितना बाबू, 5 चैप्टर। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार ट्रिक को रिवीजन करवाएंगे, फिर से इस बार ट्रिक को रिवीजन कराएंगे। यहाँ पे शीर्षक है, यहाँ पे लेखक है और यहाँ पे उसकी प्रकृति है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक फिर से लिख के दिए हैं। पहला लाइन वाला ट्रिक कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था पर क्या हो गया बाबू, कहानी। क्या हो गया, कहानी। तो उसने से क्या हो गया बाबू, उसने कहा था। और रोज से क्या हो गया बाबू, रोज हो गया। और त्रिक्ष से क्या हो गया बाबू, त्रिक्ष हो गया। ये तीनों चैप्टर क्या है बाबू, तो कहानी है। उसने कहा था लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और रोज का लेखक बाबू क्या याद रखिएगा, आज्ञे जी। आज्ञे जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद बास्य, ठीक ना। अब देखिए ये भी क्या है, कहानी है, और ये भी क्या था, कहानी है। अब देखिए त्रिक्ष का लेखक उदय प्रकाश, त्रिक्ष का लेखक उदय प्रकाश है, ये भी क्या है, कहानी है। आपके 12th हिंदी में मात्र 3 कहानी, तीनों याद हो गया होगा, उसका लेखक का नाम भी याद हो गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए तो रोज का लेखक कौन है, रोज का लेखक कौन है। तो डायरेक्ट मारिएगा आज्ञे जी। क्या है बाबू, आज्ञे जी, और ये क्या है, कहानी है। तो 3 चैप्टर में कोई दिक्कत, ये 3 चैप्टर तो हर एक स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा, और ये ट्रिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था फॉर कहानी। बस एक लाइन में 3 चैप्टर का नाम छुपा हुआ है, और क्या है, तो कहानी है। ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए आगे ट्रिक पढ़िए कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात, कहा था कि नारी की बात। तो नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, नारी से हो गया बाबू क्या, अर्धनारीश्वर। अब बात से हो गया बाबू बातचीत, बात से हो गया बातचीत, और सदा से हो गया ओ सदा नीरा। सदा से क्या हो गया, ओ सदा नीरा। देखिए यहाँ पे सदा लिखा हुआ है, यहाँ पे बात लिखा हुआ है, तो छोटा छोटा क्या होगा, वर्ड मिलेगा। अब देखिए गीत से क्या हो गया बाबू, गीत से हो गया प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। और यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, एक लेख, यहाँ पे क्या है, और लेख। तो लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र। लेख से क्या याद रखना है बाबू, एक लेख और एक पत्र। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र। लेख से क्या याद रखना था बाबू, एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक भगत सिंह जी है। ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा इस ट्रिक को, ध्यान से देखिएगा इस बार फिर से ट्रिक को। और ये सारा जो चैप्टर दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये क्या है बाबू, निबंध है। क्या है, निबंध है। फिर से कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है, बंधाफोर हो गया बाबू निबंध। तो अर्धनारीश्वर, नारी से अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और ये क्या है, निबंध है। और बातचीत का लेखक बालकृष्ण भाट जी, और ये भी क्या है, निबंध है। और ओ सदा नीरा, सदा से हो गया ओ सदा नीरा, सदा से क्या हो गया बाबू, ओ सदा नीरा, और इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी, और ये भी क्या है, निबंध है। अगला देखिए गीत से प्रगति और समाज याद रखिएगा, गीत से प्रगति और समाज, इसका लेखक नामवरण सिंह, और ये भी क्या है, निबंध है। अब देखिए एक लेख और एक पत्र का लेखक भगत सिंह, ये भी क्या है बाबू, निबंध है। तो टोटल 8 चैप्टर आप लोगों को हम याद करवा दीजिए। देख लीजिए टोटल 1 नंबर से 8 नंबर तक 3 गो इसमें कहानी था, 5 गो इसमें क्या था बाबू, निबंध था। अब बच गया 5 गो, सब अलग अलग है। जो बच गया 5 वो सब क्या है बाबू, अलग अलग है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन भी पूछेंगे इससे, ताकि आप लोगों को याद हो सके। ध्यान से देखिए, अब देखिए जो 5 गो बच गया वो क्या क्या है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 9वां नंबर चैप्टर है बाबू संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी। कहाँ दिया था, पटना के गांधी मैदान में। और ये बिहार के रहने वाला था कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ये क्या है बाबू, भाषण है। तो भाषण याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जी दिया था, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। अब देखिए, अब इससे लगले याद रख लीजिए शिक्षा। क्या है बाबू, शिक्षा। यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो क्या करेंगे, संभाषण करेंगे। इसका जो लेखक है जय कृष्ण मूर्ति जी, ये क्या दिया था बाबू, संभाषण। ये क्या है, संभाषण। एक हो गया भाषण, एक हो गया संभाषण। वो भाषण हो गया, वो संभाषण हो गया। शिक्षा का लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी है, ये हो गया संभाषण। ये दोनों क्लियर, ये दोनों को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी, और इन्होंने दिया था भाषण, पटना में दिया था भाषण, ठीक ना। अब देखिए एक है शिक्षा का लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी, और ये है बाबू संभाषण।
तो दो गो फिर से क्लियर हो गया ये दोनों। अब बचा यहाँ पे देखिए 11वां नंबर। 11वां नंबर चैप्टर का नाम है बाबू सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। सिपाही की माँ की लेखक मोहन राकेश और ये है बाबू एकांकी। क्या है बाबू? एकांकी। पहले के जमाना में एकांकी लिखा जाता था, अब एकांकी नहीं लिखा जाता है, अब लिखा जाता है मात्र कहानी और निबंध और थोड़ा बहुत उपन्यास और फिर कविताएं। ठीक ना? अब देखिए सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश और ये क्या है बाबू? एकांकी। कमेंट बॉक्स में लिखिए एकांकी एक ही गो है, एकांकी एक ही गो है। सिपाही की माँ मोहन राकेश और ये क्या है? तो एकांकी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है, VVI। अब देखिए 12वां नंबर चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन चैप्टर पढ़िएगा ना तो आप लोग रोने लग जाइएगा, रोने लग जाइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा है। और ये क्या दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, एकदम छोटा जाति से बिलोंग करते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोज भंडारा होता है ना, भोज भंडारा जब होता है तो जो पत्तल उठाने जाता है ना, वो वाला काम करता था। जब पत्तल उठाने जाता था तो उसमें जूठा बचाता था, उसको खा के अपना पेट पालता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? जूठन। और ये हो गया बाबू आत्मकथा। आत्मकथा क्यों हो गया? क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बारे में लिखे, इसीलिए क्या हो गया? आत्मकथा हो गया। ये बहुत दलित परिवार से बिलोंग करते थे, इसको जूठा भी नसीब नहीं होता था ज्यादा, जूठा भी नहीं नसीब हो पाता था ज्यादा। तो जूठन का लेखक हो गया बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और देखिए 13वां नंबर चैप्टर जो कि अंतिम चैप्टर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगर बताइए आप ही लोग अकेला रहिएगा तो क्या कीजिएगा? क्या कर सकते हैं? डायरी लिख सकते हैं, जो जो आप लोगों के मन में आएगा वो क्या कर सकते हैं? डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्य जी। मल्य जी दिन प्रतिदिन अपना डायरी लिखते थे, अपना डायरी लिखते थे। तो 13 चैप्टर याद हो गया बाबू, उसका लेखक का नाम भी याद हो गया होगा। और कौन कौन सा चैप्टर क्या है? 3 चैप्टर कहानी है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था फॉर कहानी। तो 3 गो हो गया कहानी और 5 गो हो जाएगा बाबू निबंध। कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो हो गया 5 गो निबंध। अब बचा 5 गो में एक हो गया बाबू संपूर्ण क्रांति भाषण और शिक्षा हो गया संभाषण। इसके बाद सिपाही की माँ हो गया एकांकी बाबू और जूठन क्या हो गया? आत्मकथा। और हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्य जी क्या लिखे थे? डायरी लिखे थे। और ये सारा क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही गो है, एक गो है, इसीलिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपना क्या लिखा था? आत्मकथा। और ये बहुत दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये 13 चैप्टर आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आप लोगों के हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं बाबू? क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो चैप्टर का नाम था, उसने कहा था, ये तो बता दिए। अब देखिए क्या करते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। अब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। हम किसी का भी पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए हम पूछते हैं संपूर्ण क्रांति क्या था? संपूर्ण क्रांति का लेखक, संपूर्ण क्रांति का लेखक, संपूर्ण क्रांति का लेखक और ये क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। संपूर्ण क्रांति का लेखक बाबू कौन था? जयप्रकाश नारायण जी, जो कि भाषण दिया था पटना में। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा बाबू? भाषण। क्या हो जाएगा बाबू? भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या हो गया बाबू? भाषण। क्या हो गया? भाषण हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए कौन चैप्टर के बारे में पूछे। अब हमको बताइए, अब बताइए आप लोग अर्धनारीश्वर के बारे में। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर का लेखक कौन था बाबू? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो कि बिहार के सिमरिया जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं और इसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो अर्धनारीश्वर जो है बाबू, अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और ये क्या है कि नारी की बात, तो नारी आ गया तो अर्धनारीश्वर तो हो जाएगा बाबू क्या? निबंध। क्या हो जाएगा बाबू? निबंध। क्या हो गया? निबंध हो गया। एक चैप्टर और पूछते हैं, एक क्वेश्चन और बताइए। प्रगति और समाज क्या है? प्रगति और समाज क्या है और उसका लेखक? प्रगति और समाज जो है बाबू, प्रगति और समाज, नारी की बात सदा गीत से, गीत का मतलब हो गया प्रगति और समाज। इसका लेखक नामवरण सिंह और ये भी क्या है? निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप लोगों से, एक क्वेश्चन का आंसर आउट करिए कि उसने कहा था क्या है? उसने कहा था कहानी बहुत जबरदस्त है बाबू और बातचीत पढ़ा दिए हैं। अब आता है बारी उसने कहा था लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था? तेरी कुड़माई हो गई,
तेरी कुड़माई हो गई, इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा था मैं, बहुत मजा आएगा। और उसने कहा था पे कहानी भी, कहानी जो है इस पे एक फिल्म बन चुका है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसने कहा था फिल्म, तो आ जाएगा फिल्म। आप लोग फिल्म देख के भी समझ सकते हैं, वरना हम इसको बताएंगे। लव स्टोरी है और युद्ध दोनों है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बातचीत तो निबंध था, उतना मजा नहीं आया पढ़ने में, लेकिन उसने कहा था कहानी है और लव स्टोरी से भरा हुआ कहानी है। और तो और क्या, इसमें युद्ध भी है और आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। तो उसने कहा था क्या है बाबू, कहानी है। उसने कहा था कहानी है, चंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और। जूठन क्या है बाबू, जूठन, जूठन का लेखक कौन है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ये क्या है, आत्मकथा। क्या है बाबू, आत्मकथा। आप लोगों को सारा चैप्टर याद हो गया हुआ कि कौन क्या है, ठीक ना। तो अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए हम जो बातचीत पढ़ा दिए हैं, जो बातचीत आप लोगों को हम पढ़ा दिए, लेखक परिचय और उसका हिंदी अर्थ, इसके बाद जो आप लोगों को वीडियो मिला होगा पाठ का प्रश्न उत्तर का, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस करना है एसके सर यूट्यूब चैनल पे ही शाम 7 बजे। आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जितना पढ़ाएं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।